आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? मैं ही तुम्हें पाले जा रही हूँ, इसलिए शादी की थी क्या मैंने? मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। एक ऐसा हम सफर चाहिए होता है जो लाइफ तक उसका साथ है। मेरी पेमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ काव्या है। ये रहने वाले उत्तराखंड के, लेकिन दिल्ली में आकर 2 बिजनेस सेटअप इन्होंने किया है। काव्या जी, ऐसी क्या परेशानी आ गई जो आपने मुझे बुलाया, कैमरा लगवाया, इसके पीछे का रीज़न बताओ आप। थैंक यू सो मच चंदन, जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला मेरे लिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं चाहती हूँ मैं जेन्युइन बंदा मतलब मेरी लाइफ में हो। तो मेरी ऑफिस में एक लड़की है। अच्छा। वो मतलब थोड़ी लालची है, थोड़ी क्या बहुत ही लालची है। तो वो कहती रहती है अपने पति के बारे में। ऐसे उसका हस्बैंड अच्छा है, मैंने देखा हुआ है, उसका हस्बैंड अच्छा है, बट वो कहती है कि वो हमें वो अपनी मतलब दे नहीं पा रहा है, मतलब और वो ऐसा लड़की आराम नहीं दे पा रहा है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आपके ऑफिस में एक लड़की काम करती है। हाँ। वो अपने पति से ऐशो आराम की ज़िंदगी खोजती है। तो आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि मतलब वो एक बारी उसने मेरे से बोला था कि मैं सोच रही हूँ मैं अपने पति को बेच दूँ। अच्छा, ऐसा उसने बोला? हाँ। अपने पति को बेचने के लिए? हाँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं ही क्यों ना खरीद लूँ। अच्छा। नेचर वाइज अच्छा है और क्या चाहिए। मतलब आप इसलिए खरीदना चाहते हो ताकि आपकी एक जेन्युइन बंदा चाहिए। हाँ। जो बंदा है उसको, वो लड़की को कदर नहीं है उस चीज़ों को। नहीं। तो आप चाहते हो ऐसा कोई बंदा जेन्युइन मिल जाए जो आपके साथ रहे और आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करे। हाँ। तो ये काफ़ी अच्छा आप सोच रहे हो, लेकिन वो अपने पति को कोई कैसे बेच सकता है पैसे के लिए? ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही है। वो कहती रहती है कि मेरा पति हमें वो ऐसा आराम नहीं दे पाता जो मेरी लाइफ में होना चाहिए। तो आपने कभी पर्सनली उनके पति से बात करा आपने? बात की है। अच्छे तो हैं, अच्छे हैं? नेचर वाइज अच्छे हैं यार। अच्छा, तो आप एक बार लड़की से बात कर लो, वो क्या चाहती है, ठीक है? एक बार आप कॉल करके पूछ लो। हाँ ठीक है, मैं कॉल करती हूँ उसे। हाँ दोस्तों, यार ये बात सोचने वाली है, कोई लड़की अपने पति को कैसे बेच सकता है पैसे के लिए, वो भी। फ़ोन को स्पीकर पे करना आप। हेलो। हाँ मैम। तैयार हो आप? हाँ जी मैम, मैं तैयार हूँ। आप पैसे लाए हो ना पूरे? हाँ कैश? पूरे तैयार हैं। ठीक है मैम। हाँ, आप मुझे मैम कैश देना, ठीक है? ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप लोकेशन भेज रही हूँ, आप वहीं पर आ जाना। ठीक है मैम। ओके ओके। बस वो आ रही है। अच्छा, वो आने की तैयार हो गई है। हाँ। तो देखो मैडम, मैं तो बस ये चाहूँगा कि जो भी चीज़ें करना, सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना ताकि मैं कैमरा में रिकॉर्ड कर सकूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। हाँ, आप परेशान मत हो, कैमरा ऑन ही रहेगा, ठीक है? ओके। और मैं चाहता हूँ सारी बातें वो क्लियर कर लेना ताकि इन फ्यूचर जाके कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हाँ। अगर वो चाहती है अपने पति को बेचना तो उसके सामने पूछ लेना, पति को कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना, ठीक है? ठीक है। ओके दोस्तों, कुछ देर में लड़की आ रही है और देखते हैं जो भी कुछ होता है, सारी चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे और आप बताना कमेंट करके क्या सही है और क्या गलत है। हाय मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और पैसे लाए हो ना मैम? हाँ, मैं पैसे तैयार हैं। तुमने बात कर ली है ना? हाँ मैम, मैंने बात कर ली है। मैं उसकी आप टेंशन मत लो। बैठो। हाँ जी मैम। और हाँ मैम, सब ठीक है। आप बस पैसे पेमेंट तैयार रखना। मैंने पैसे तैयार रखे हैं। तुम एक बारी तुमने कार्तिक से बात की? उसकी टेंशन मत लो मैम, वो उसको मैं हैंडल कर लूँगी। उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है? बस आप पेमेंट। हाँ बोलो। क्या बात? कौन सी बात? मैं अभी मैम से बात कर रही हूँ ना, अभी तुम चुप रहो। मैम बस आप पेमेंट रेडी रखना, ठीक है? बाकी और मैं सब हैंडल कर लूँगी। पेमेंट तैयार है? हाँ ठीक है मैम, बस आप मुझे एक बारी कार्तिक से बात कर लो। हाँ ठीक है मैम, कोई नहीं, आप मुझे 5 मिनट दो, मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है? ठीक है। मैं नहीं चाहती हूँ लाइफ में कुछ भी हो, दिक्कत हो, इसलिए तुम बात कर लो कार्तिक से। ठीक है? ठीक है मैम, आप उसकी टेंशन मत लो, वो मेरी आईडी के मैं कर लेती हूँ, ठीक है? 5 मिनट बाद आती हूँ। ठीक है। हाँ देखो कार्तिक, लिसन, मेरी बात सुनो। ये एक मिनट, ये पैसों की बात कर रही हो तुम मैम से, ये क्या चल रहा है? हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, एक्चुअली मैम ना 5 लाख रुपए दे रही हैं, ठीक है? जिससे कि सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं करना, मैम के साथ रहना है, ठीक है?
हाथ बटाना है मतलब तुम्हें मैम के साथ रहना है? रहना है मतलब कैसे, किस तरह रहना है? मतलब मैं 5 लाख रुपए लेके तुम्हें मैम को दे रही हूँ, तुम्हें उनके तुम साथ बेच रहना रही है। हाँ तो उसमें क्या हुआ? ये रिश्ता, ये प्यार, ये सब क्या था? देखो कार्तिक मेरी बात सुनो। ये दो मतलब क्या चल रहा है जानवी? मैं क्या बोल रही हूँ, 2 साल मजाक कर रही हो मेरे साथ? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। तुमने 2 साल से मेरी जिंदगी खराब की हुई क्या है। खराब करी है? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना तुम्हारी। क्या कोशिश कर रहे हो तुम? तुम्हारी कोशिश से कुछ नहीं हो रहा। मेरे इतने सारे सपने मैं हैं। आपके लिए बाहर जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, मैं सब चीजें कर रहा हूँ, पर तब भी आप इस तरह मुझे कह रही हैं। तो उससे कुछ नहीं हो रहा ना। कब तक मैं तुम्हें खिलाती रहूं? कब तक? मेरे खुद के भी शौक है, अरमान है। समय और तो दो। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, इससे ज़्यादा समय मैं नहीं दे सकती, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मेरे भी अपने शौक है, अरमान है, बंगला हो, गाड़ी हो। तुमने आज तक दिया क्या है मुझे? सिर्फ बेरोजगारी। मेरी शादी हुई थी एक तो ऊपर से घर वालों ने अरेंज मैरिज कर दी। तुम्हें झेल रही हूँ मैं। आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? मैं ही तुम्हें पाले जा रही हूँ, इसलिए शादी की थी क्या मैंने? प्लीज यार, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, तुम ऐसा मत बोलो यार please। नहीं नहीं, अब तुम्हें मैम के साथ रहना है, ठीक है। देखो मेरी लाइफ क्लियर है। ऐसी बात मत करो प्लीज यार। मेरी बात सुनो कार्तिक, तुम्हारी भी लाइफ सेट है, ठीक है। मैम अच्छी है, रिच है, तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ उनका साथ देना। और मैं मेरे तो देखे सेटल है ही, 5 लाख मिल जाएंगे, मैं अपनी तरीके से ज़िंदगी जीऊँगी। तो इसमें बुरा क्या है? ये रिश्ता प्लीज। क्या रिश्ता कार्तिक? मैं देखो कार्तिक, करता हूँ, ऐसा मत करो यार। कार्तिक तुमसे मेरी प्यार बात करता हूँ सुनो, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, यार। ठीक है। मेरी बात सुनो। तुम मेरी हालत देख रही हो, तुम तभी तो तुम्हारी हालत में 2 साल से देख रही हूँ। मुझे तुम अब ना बर्डन लगते हो, पता है तुमको। मैं तुम्हें नहीं हैंडल कर सकती और नहीं पाल सकती। मैं खुद को पाल रही हूँ, वो काफ़ी है। पता है तुमको मैं कैसे हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ? तुम्हारा इतना कर्जा है, वो सब इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैम आ रही है, तुमको उनको हाँ बोलना है। देखो कार्तिक, मुझे कुछ भी आर्गुमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने जितना बोला है सिर्फ तुम्हें उतना ही करना है। और मैम अच्छी है वो। यार, तुम मेरी बात समझो। मैं तुमसे प्यार करता क्या समझना है कार्तिक? मुझे नहीं चाहिए हूँ। ना। ऐसे भी मुझे ऐसे तो मत करो हाँ यार। कार्तिक, तुमने मुझे कुछ नहीं बेच दिया। रही हो, बहुत बड़ी बात है जानवी। ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है। मेरी बात कार्तिक दूर रहो, ठीक है। आज तक तुमने ना सिर्फ मुझे बोझ दिया, मुझे टेंशन दी है। इतना कर्जा तुम्हारा, मैं कैसे सब कुछ करूँगी? इसलिए यही अच्छा है कि तुम मैम के साथ जाओ और मुझे भी मेरी ज़िंदगी जीने दो और तुम भी जियो। प्लीज यार। कार्तिक मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं रखा इस रिलेशनशिप में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुख तकलीफ के सिवा। जानवी, शादी करी है हमने प्यार करा है हमने साथ। देखो सबसे पहली बात, मेरी बात सुनो। ये अरेंज मैरिज थी, मेरे कोई मर्जी नहीं थी, ठीक है। और तुम्हें पता है, तुम्हारी मर्जी नहीं थी, तुमको पता है मैं शादी से पहले क्या थी और तुम क्या थे? मैं यहाँ थी और तुम यहाँ थे और अभी भी हो। कार्तिक तुम उठे नहीं हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। तुम्हारी कोशिश से कुछ नहीं होने वाला। टाइम तो दो जानवी। कुछ भी टाइम नहीं है। देखो कार्तिक मेरी बात सुनो, मैम अच्छी है, वो काफ़ी तुम्हें अच्छे से रखेंगी। बस तुम्हें उनके साथ रहना है, उनका ख्याल रखना है, दैट्स इट यार। बस कार्तिक, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं मैम को बुला रही हूँ और तुम वो जैसा, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं मैम को बुला रही हूँ, वो जैसा बोलेंगी तुमको वैसा ही करना है, ठीक है ना। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम्हारे साथ मैं पागल हो जाऊँगी, ठीक है ना। बस मैं बुला रही हूँ मैम को। मैम आ जाइए। चंदन, 1 मिनट इधर आना। ये कौन है मैम? ये मेरे फ्रेंड है चंदन। ये एक्चुअली ये मुझे इसलिए बोल रहा है ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस हो सके और ये चीज़ों को मैं देख सकूं और समझ सकूं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैम। ये चीज़ें पैसे देने के लिए तो तैयार, लेकिन एक बार फिर से आप सोच लो आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपके आने से पहले हमारी इनकी बात हुई है। आप जैसा कि तैयार हो अपने पति को बेचने के लिए, क्योंकि आपको पैसा चाहिए लाइफ में। लेकिन एक इंसान ना अपने लाइफ में एक ऐसा हम सफ़र चाहिए होता है जो लाइफ तक उसका साथ दे। लेकिन आप पता नहीं आप क्या कारण है जो आप अपने पति से डिवोर्स ले रहे हो, इनको बेच रहे हो, ऐसा क्या मजबूरी आ गई? देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ मतलब मुझे सिर्फ इनको बेचना है, मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, ठीक है। और आप बस मुझे पैसे दीजिए मैम, ठीक है। बाकी आप जैसा बोलोगे वैसा करेगा, मैंने उसको समझा दिया है, ठीक है। ठीक है, आप बस मुझे कैश दे दीजिए, मेरी पेमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जानवी अभी भी सोच लो। हाँ मैम, सोचना कुछ नहीं है। अब इनसे मैं कार बंगले सब खरीदूंगी, अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगी,
थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, फिर मैं 2 दिन बाद डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी, उस पर आप साइन कर देना, ठीक है? ठीक है मैम, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसा बोलोगी वैसा होगा। मैं खुद आपके घर डिवोर्स पेपर साइन करके लेके आऊँगी, ठीक है? ठीक है फिर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो कार्तिक, तुम्हें मैम के साथ रहना है, ठीक है? और जैसा मैम बोलेंगी तुम्हें वैसा करना है, ठीक है? चलो। कार्तिक तुम ठीक हो? कार्तिक तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लायक नहीं थी वो लड़की। मैम मैं उससे प्यार करता था, मैंने उसके लिए बहुत कुछ करा है। मैं जानती जॉब हूँ। ढूंढ रहा था, मुझे पैसे नहीं है मेरे पास अभी, आज नहीं तो कल तो वो नहीं समझी मुझे। कार्तिक मैं जानती हूँ। उसने सिर्फ पैसों के लिए मुझे बेच दिया। कार्तिक, मैडम बस ये बोलना चाह रही है कि आप इनका साथ दो। जो जिनके साथ आपकी शादी हुई थी वो लड़की आपको नहीं चाहती थी, वो सब किसी पैसे के लालच थी, पैसे के लिए आपको उन्होंने बेच दिया। ये बातें सोचने वाली है, बताओ। मैं उससे प्यार करता था। मैं मान रहा हूँ प्यार करते थे, लेकिन ये चीज़ को सोचो ना, आप उनके साथ इतने दिन रहे, उन्होंने क्या दिया आपको बदले? आपको औकात गिना रही होती वो लड़की। अगर आप चाहते हो उनके साथ रहने के लिए आप रह सकते हो, ये आपके हाथ में है। मैडम कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगी। क्या मैडम, मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ कर। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कल को आपको कोई दिक्कत परेशानी हो। बस मैं चाहता हूँ आप मैडम के साथ कुछ दिन रहो। आपको कोई पाबंदी नहीं है कहीं जाने के लिए। आप जहाँ जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आप पूरा फ्रीडम आपका। मैं उससे बस- बोल नहीं पाऊंगा पर। ठीक है, आपको जितना टाइम लगेगा मैं आप नहीं नो बोल टाइम, पाऊंगा। ठीक है? बस मैडम ये चाहती है कि आप इनके बिजनेस में आप इनका साथ दो। और जो मेरे साथ करा है ये भी नहीं भूल पाऊंगा। देखो कार्तिक, मैडम बस इतना चाहती है कि आप इनके बिजनेस में साथ दो, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच कार्तिक।